अगर उन्होंने देश की सैकड़ों महिलाओं की बात सुनी होती तो ज्यादा अच्छा लगता, ना कि खुद एक महिला होने के नाते उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया होता। ना उनको महंगाई की राहत, ना कोई टैक्स की राहत, ना उनकी जो स्किल लेबर वर्कफोर्स महिलाएं भी बैठी हैं उनको कोई रोजगार की उपलब्धियां दी होंगी। तो बस यही कहूंगी, अगर महिला होने का धर्म की आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं उनको बधाई देती हूं, पर मैं उम्मीद जरूर कर रही थी महिला होने के नाते कि महिलाओं का दुख समझती कि आज जब उनका बच्चा बगैर कोई नौकरी के घर पे बैठता है उनके पे क्या बीतती होगी। आज उनके परिवार जिनका इनकम नहीं बढ़ रहा है और उनके ऊपर 5 किलो राशन ठोक दिया जाता है और कहता है चलिए अब आप आकर मुझे वोट करिए क्योंकि मैंने आपको 5 किलो का राशन दिया, उन पे क्या बीतती होगी। उस महिला पे क्या बीतती होगी जो घर का खर्चा चलाना चाहती है, पर हर चीज इतनी महंगी है। फूड इन्फ्लेशन 9.2% का आंकड़ा पार कर चुका है और आप उनसे आकर कह रहे हैं उनको बधाई दूं। थैंक यू, उन्हीं की पॉलिसीज है कि आज हर महिला आज इस दुविधा में पड़ी है। थैंक यू जी। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, प्रियंका जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि 32 करोड़ परिवारों में जो बहुत गरीब हैं वो बहुत ही कम हैं। अगर आधे भी होंगे तो महोदया 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा और 2/3 होंगे तो 24 लाख करोड़ हो जाएगा। मगर आपने मान लिया बहुत कम है, तो आपने अपनी बात को अपने आप खत्म कर दिया, इसके लिए आपको बधाई। दूसरा, महाराष्ट्र के लिए मैं बताना चाहता हूं, बधावन पोर्ट पूरी तरीके से केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। 76,000 करोड़ रुपए दिए। पोर्ट्स केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और इस ढंग की बातें यहां पर आकर नहीं करनी चाहिए कि मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देता है। भाई, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। कल के दिन दिल्ली वाले कहें कि पूरे भारत को तो हम चलाते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अरे आप नहीं चलाते भाई, संविधान ने आपको राजधानी बनाया है, व्यवस्था ने आपको राजधानी बनाया है, इसलिए आप चलाते हैं। उसी प्रकार मुंबई पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पूरे भारत का है। प्रियंका जी, महाराष्ट्र का नहीं है। वहां पे जो फ्लाइटें आती हैं, अरे एक सेकंड बॉम्बे, तो पूरे भारत के लिए आती। इसलिए ये मेरे विचार से इस प्रकार की बातें करने से, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर वहां था, नहीं, तो एयर इंडिया का सुधांशु जी, देश को आरबीआई का बरगलाए हेडक्वार्टर नहीं, रहता देश है को भारत में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई बात नहीं है। और 76,000 करोड़ रुपए दिया है जो महाराष्ट्र इसका जवाब देना चाहता हूं। अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा जो बिहार के पैकेज से ज्यादा है। ओके। और मैं एक और फैक्ट भी कह देना चाहता हूं। बिहार, एक लाइन कह दूं पहले, ठीक है प्रियंका जी। देखिए, बिहार और आंध्र को अरे बॉस, एक लाइन बस प्रियंका जी, एक लाइन बोल दूं उसके बाद। देखिए, बिहार को क्यों दिया गया है, कारण बताया गया है कि ऐसे राज्य जहां पर बाढ़ की समस्या दूसरे देश से शुरू होती है, यानी भारत सरकार उसमें कुछ बहुत नहीं कर सकती, सबसे बड़ा इसका प्रभाव बिहार में पड़ता, दूसरे नंबर पे असम में। तो बिहार के लिए भी व्यवस्था की गई, असम के लिए भी। और आंध्र को इसलिए किया गया है, आंध्र सबसे नया राज्य है और उसकी राजधानी नहीं बनी है। बता दें हमारे विरोधी, कोई एक राज्य बता दे जिसकी राजधानी अभी तक ना बन पाई हो। तो केवल इन दो आधार के ऊपर दिया गया है। प्रियंका का जवाब लेते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई है, नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी ऑफिशियली जाएंगी। ये बड़ा ऐलान है, जबकि कांग्रेस के सीएम नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी कांग्रेस की लाइन को टोन नहीं कर रही है। 27 जुलाई को होगी बैठक, ममता बनर्जी बकायदा उस बैठक के अंदर जाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी। मैं एक तो सबसे पहले देश को बरगलाने का काम बंद करें। दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई अपने बलबूते पे बनी, कोई सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया। सबसे पहले ये बता दूं, तो बार ये मत कहिएगा कि ये हमारी वजह से है, सरकारों की वजह से है। आज अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, दिन रात की जो मेहनत की है, तब वो फाइनेंशियल कैपिटल बना है। कोई ऑफिशियल मैंडेट नहीं है। हम चाहते थे हैदराबाद भी बने, हम चाहते हैं गुजरात का अहमदाबाद भी बने, हम चाहते हैं सूरत भी बने, हम चाहते हैं कोलकाता भी बने, हम चाहते हैं दिल्ली भी बने। अरे फाइनेंशियल कैपिटल देश में हजारों बनने चाहिए, कौन रोक रहा है आपको? मैं आपसे कह रही हूं, आपने मुंबई के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। ये मैं आपको बोलने के काम कर रही थी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पर सब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज को निकालने का, डायमंड बोर्ड्स को हटाने का, गिफ्ट सिटी हटाने का, आईएफएससी हटाने का किसने काम किया है? वो है नरेंद्र मोदी जी ने, आपकी सरकार ने। और आपकी सरकार का जो महाराष्ट्र विरोधी सोच है वो बहुत स्पष्ट हो गया। अब रही जो आप पोर्ट की बात कर रहे हैं, आपको पता है वो पोर्ट कहां आ रहा है, किस पार्ट ऑफ मुंबई में आ रहा है? क्या आपको पता है? महाराष्ट्र में। सुधांशु जी बहुत ही ज्ञानी हैं, सुधांशु जी मुझे बताएंगे। उनको पता नहीं होगा, उनको ये भी नहीं पता। अरे मैंने बताया, के जो सुनिए महोदया, 76,000 करोड़ का है, नहीं बोलिए। एक मिनट में आपकी नहीं बोलूंगी, तो मुझे कंप्लीट करने दो ना। अरे जवाब सुनने की क्षमता रखो।
आप लोग वो है। अरे अरे मैंने अरे आपसे भाई कहा कौन आपने से मुझसे एरिया में कहा आ रहा है, बोलिए, आपको तो पता मैंने है बोला। महाराष्ट्र के? अब बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ ठीक है। तो जब मैं जवाब पूरा दे दूं ना, पहले सुन लीजिए, फिर आप मुझे जवाब दे दीजिएगा कि आप सर्व ज्ञानी हैं, अच्छा, आपके पास ठीक, सारा ठीक। ज्ञान है। मैं बस एक चीज कहूंगी, वो पोर्ट जहां आ रहा है, आप वहां के रेजिडेंट्स, मैं अमीश जी आपसे भी को वेलकम करूंगी, आप आइए मुंबई में, वहां पे जाइए और आप पूछिए वहां पर पालघर में कि क्या उनकी मांग थी, क्या उनकी मांग ये पोर्ट थी या उनकी मांग ये थी कि उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए। दिक्कत ये है, बुलेट ट्रेन बनाने के चक्कर में आपने लोगों की जमीन और रोजगार खींच लिए। धारावी में अडानी को पूरा प्रोजेक्ट देने के लिए और हजारों एकड़ की लैंड मुंबई में देने के लिए आपने वो धारावी रीडेवलपमेंट के अंतर्गत आपने पूरा का पूरा जो लैंड है, जो घर जिनके घर हैं उनको घर से बेघर कर रहे हैं, वो धारावी प्रोजेक्ट बनाने के लिए।